आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी और उसके एक्सरसाइज हम लास्ट कर रहे हैं 6.5। इससे पहले हम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6. कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर चैप्टर का ही नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी मतलब त्रिभुज और उसके गुण, तो हम 6.1 और 6.2 में बहुत ब्रीफली हम ट्रायंगल के बारे में कर चुके हैं कि ट्रायंगल क्या होती है। और जो हम 6.5 की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज की, कि समकोण त्रिभुज होती क्या है। तो आइए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होती क्या है। तो राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल जैसे हमारे पास मैंने लिया ए बी और सी, ये राइट ट्रायंगल है। इसमें जो बी है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और 90 के सामने बच्चा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और नीचे वाली लाइन को हम बेस लेते हैं जिसको आधार बोलते हैं, और ये हम जो खड़ी लाइन है मतलब जहाँ पे 90 डिग्री में उसको बोलते हैं लंब और परपेंडिकुलर। तो ये होती है हमारी राइट ट्रायंगल। क्या होती है हमारे राइट ट्रायंगल। अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं पाइथागोरस। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या होता है बच्चा, इसमें हम एच बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर मतलब कर्ण का अगर मैं स्क्वायर करूं तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्या करने पे? उसका वर्क करने पे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर मतलब कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। क्या है? ए बी और सी। इसमें एच का स्क्वायर ये एच है, ये बी है और ये पी है। तो एच का स्क्वायर ए सी आ गया, बी का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया और पी का स्क्वायर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो ए सी लिख लेते हैं। 4 को 4 से स्क्वायर करेंगे मतलब इस पावर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है जो नीचे नंबर लिखा है। तो 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 16 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 आएगा। 16 और 9 को जोड़ा 25। अब अच्छा ये जो 2 है ना, यहाँ जाके इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट होना, वर्गमूल होना। तो 25 के अगर मैं फैक्टर करूँ 5 और 5, तो जब कोई चीज़ वर्गमूल में होती है तो वो क्या हो जाती है, नीचे जाके एक पेयर बन जाता है। तो 5 और 5 का एक पेयर बना 5। क्या बना? 5। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला इसका और आधार दोनों का स्क्वायर हमारे ए सी के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस। तो स्टार्ट करते हैं 6.5 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और पी आर 24 सेंटीमीटर तो क्यू आर निकालो। ठीक है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी इफ पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर 24 सेंटीमीटर फाइंड क्यू आर। अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि ट्रायंगल में कि आर क्यू क्या होता है, आर क्यू निकालना है हमें। इसमें बोला हमें पी आर 24 है और पी क्यू 10 है, तो हमें आर क्यू निकालना है। तो आर क्यू निकालना तो देख लेते हैं। पी क्यू 10 है, आर पी कितना है? 24। जैसे हमने एग्जाम्पल करा सेम वैसे ही करना है। तो पी हमारा 90 डिग्री है, पी क्या है हमारा? 90 डिग्री। अगर हम एंगल की बात करें क्यू पी आर में, तो पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस का फॉर्मूला एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर पी। तो यहाँ लिख देना है कि पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस गुण है। और ये पाइथागोरस किस में लगता है? राइट ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारे पास? आर क्यू। क्या हमारा? आर क्यू। आधार क्या है? आर पी। और बेस क्या हमारा? पी क्यू। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब आर क्यू तो निकालना है तो स्क्वायर हो गया। पी क्यू हमें 10 दे रखा था, आर पी हमें 24 दे रखा। 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 24 का स्क्वायर 576 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 676 आ जाएगा। अब वही 2 है यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके देखो मैंने फैक्टर करे यहाँ पे, 2 के फैक्टर हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चा, जो पेयर बन रहा है मतलब 2 का एक पेयर और 13 का एक पेयर, 13 दूनी 26। तो हमारे पास आर क्यू की वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस का मतलब ही यही है कि हाइपोटेन्यूज और उसका स्क्वायर करें और बेस और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी हमारा समकोण है। सी क्या हमारा? 90 डिग्री है। यदि ए बी 25 है, ए सी 17 है तो बी सी ज्ञात करो। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। चलो देख लेते हैं। लिखा ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, मतलब राइट एंगल हमारा सी पे बना है। बच्चा राइट एंगल जहाँ पता होगा उसके बाद ही आप उसको हाइपोटेन्यूज बता सकते हो कि कहाँ पर है। ए बी हमारे पास है 24, सॉरी ए बी हमारे पास है 25, ए सी हमारे पास 7, हमें बी सी निकालना है। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस ही लगाना है हमें।
हमने लिख लिया ए बी हमारा 25 है, ए सी हमारा 7 है, राइट एंगल की बात कर रहे हैं, सी हमारा 90 है। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। उसके बाद एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पाइथागोरस है तो एच का मतलब ए बी स्क्वायर, बी का मतलब ए सी स्क्वायर, पी मतलब बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया हमारे पास 25 का स्क्वायर, ए सी हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर, बी हो गया हमारा बी सी, हमें दे नहीं रखा। ठीक है, तो 25 का करेंगे 625 आएगा, 7 करेंगे 49 आएगा, बी सी का करेंगे बी सी का स्क्वायर आएगा। तो देखो ये प्लस है, यहाँ जाके क्या कर देंगे हम इसको माइनस, क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। और स्क्वायर रूट है यहाँ पे जाके 576 आ गया। देखो मैंने इसके फैक्टर करे हुए यहाँ पे, जिसको अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर बोलते हैं करना। तो प्राइम फैक्टर करे हुए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, इन सबको जो मैं मल्टीप्लाई करूँगी आंसर आएगा 24। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू आ गई 24। तो लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें वर्डिंग की तरह दे रखा है, लिखा दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी भूमि से 12 ऊंचाई पर स्थिर है, खिड़की तक पहुंच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, मतलब देखो एक सीढ़ी है हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसे करके, तो जो बोल रहे हैं कुछ दूरी में 15 सेंटीमीटर दीवार और 12 सेंटीमीटर लगी हुई है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले फिर देखते हैं। लिखा अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच द विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब उसकी हाइट कितनी है 12 है, और जो उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने की वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमें उसका डिस्टेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, जो ए सी है वो हमारे पास सीढ़ी है जो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है 12। तो हमें यहाँ पे पैरों की दूरी बतानी है उसकी, कि उसकी पैरों की दूरी कितनी है। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 15, ए बी कितना देखा 12, बी सी हमें दे रखा है ए, ये हमें निकालना है। तो देखो राइट ट्रायंगल बात करें ए बी सी की, बी हमारे पास 90 था, वही पाइथागोरस यूज़ करेंगे एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, और किसके पाइथागोरस गुण से। तो एच की वैल्यू आ गई ए सी, बी की वैल्यू आ गई बी सी, पी की वैल्यू आ गई ए बी। तो ए सी की वैल्यू थी 15, इसकी थी हमारे पास ए, और यहाँ पे हमारी थी 12। 15 करेंगे 225, ए का स्क्वायर ए, और इसका करेंगे 140। तो यहाँ से 225 ये प्लस है जाके माइनस, ए की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 81। और फ्रेंड्स 81 हमारा अगर निकालेंगे तो किसका होता है 9 का होता है स्क्वायर रूट। तो ए की वैल्यू आ गई 9, मतलब जो हमारे पास सीढ़ी की दूरी है, ये सीढ़ी थी, ये ऊंचाई थी, जो ये दूरी है ये कितनी आ गई हमारे पास 9। ठीक है, तो लास्ट में लिखना है कि सीढ़ी से दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में भुजाओं में कौन सा समूह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। देखो बच्चा, अब हम बात करें कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज वही ट्रायंगल बनाएगा जिसका हाइपोटेन्यूज कर्ण और आधार के क्या होगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ी भुजा उसको हम क्या ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल बन गया हमारे पास। तो देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी की बात। सो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारे पास 6.5। तो फॉर्मूला लिखते हैं एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो बी की वैल्यू सी बी आ गई, पी की वैल्यू ए बी आ गई, ए सी हमारा पास 6.5, सी बी क्या हमारा 2.5, ए बी हमारा 6। मतलब 6.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 6.5 और 6.5 इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 42.25, और 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 6.25, और 6 को करोगे कितना आएगा 36। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 6.25 और 36, ठीक है, इसको जोड़ोगे आंसर आएगा आपका 42। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पाइथागोरस कब लगता है कि जब कर्ण, आधार और लंब उनका स्क्वायर क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हमने देखा दोनों चीज़ क्या आ रही है बराबर आ रही है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये क्या है एक राइट ट्रायंगल है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती तो वो राइट ट्रायंगल नहीं है। जिसका सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं साइड है 2, 2, 5। तो सबसे बड़ी साइड हमें पता है 5 है, हमने यहाँ ले ली 5, ये 2 है और ये 2 है। बी पे हम 90 डिग्री बना के देखते हैं कि राइट ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है। तो वही एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। एच की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू भी 2 है। तो 5 5 जो 24, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 8 आ गया, ये 25 आ गया। देखो बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है।
नेक्स्ट अगर बात करें अगली, लिखा 1.5 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारे पास 2.5। तो मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म करी, ये लिखा 2.5 है, ये 2 है, ये 1.5 है। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ी है उसको हमें कर्ण लेना है, हाइपोटेन्यूज लेना है। फॉर्मूला लगाया एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर पाइथागोरस। एच हमारा है ए सी, बी हमारा है बी सी, पी हमारा है ए बी। तो ए सी हमारा 2.5 का स्क्वायर हो गया, बी सी हमारा 1.5 हो गया, ए बी हमारा 2 हो गया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6.25, इसको करेंगे ये आएगा 2.25, इसको करेंगे 4, तो दोनों आ रहा है 6.25। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, तो मतलब जिसमें अगर कंडीशन ऐसी आती है कि हाइपोटेन्यूज मतलब अगर कर्ण का स्क्वायर करें तो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर आए जोड़ने पर, तो उसको हम बोलते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चा, एक पेड़ है भूमि से लगा हुआ था, 5 मीटर की ऊंचाई पे टूट जाता है। मतलब काफ़ी लंबा पेड़ था लेकिन 5 मीटर पे जाकर टूट गया, और उसका ऊपरी सिरा भूमि पर इस आधार पे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। लिखा अ ट्री इज अ ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट स्टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा पूरा ट्री है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर टूट के यहाँ गिर गया। ठीक है, अब पेड़ की लंबाई क्या होगी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा होगा ना, क्योंकि इसको ऊपर खड़ा करूँगी मैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पेड़ की जो लंबाई बीडी क्या है, पूरी पेड़ की लंबाई थी, यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो ब्रोकन वाला एरिया कौन सा, ए सी। तो हम अगर हम पेड़ की पूरी बात करेंगे तो क्या आएगा, बी सी और ए सी, ये हमारा क्या टोटल पेड़ है। ठीक है, तो जो ए सी है वो टूटा हुआ पेड़ गिरा हुआ है, और ज़मीन से गिरा हुआ 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, और हाइट कितनी रहेगी उसकी 5। तो हमें पेड़ की लंबाई बतानी है। तो देखो सी बी ए की बात करें तो हमारे पास एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर। ठीक है, और पाइथागोरस है, तो एच की वैल्यू क्या है ए सी, बी की वैल्यू ए बी, पी की वैल्यू सी बी। तो ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें दे रखा था 12 नीचे, और ये हाइट दे रखी थी 5। 12 को करेंगे 144, इसको करेंगे 25, दोनों को प्लस करेंगे 169, और 169 अगर हम इसके पेयर करें तो इसके अंदर फैक्टर बनेंगे 13 गुना में 13, तो एक पेड़ हमारा बाहर आ गया 13। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो देखो हमारे पास पेड़ पूरा क्या है, 5 ये और 13 ये, तो कितना हो जाएगा दोनों को मिलाकर, अगर मैं इसको ऊपर खड़ा करूँ 18। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ हमने कि पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, बी सी और ए सी, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो पेड़ की लंबाई क्या आ गई हमारे पास 18। अब जो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू आर में कोण क्यू 25 है, कोण आर 65 है, तो कौन सा कथन ठीक है। मतलब बताना है कि एंगल क्यू एंड आर, पी क्यू आर, आर 25 और 65, तो इन तीनों में से बताना है कि कौन सा हमारे पास सुटेबल है। तो इनको तीनों को प्रूफ नहीं करना, पहले हम ट्रायंगल देखते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट बताना है कि कौन सा है। तो देखो सबसे पहले Q हमें 25 है, ये हमें 65 है, हम P एंगल निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तीनों का सम कितना होता है 180। ठीक है, हमने पहले भी करा था कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। तो हमने लिखा एंगल Q R और P बराबर क्या होगा 180। यहाँ से हमने Q है 25, R है 65, P निकाल लेते हैं। तो 25 और 65 को प्लस करा 90, ये प्लस है जाके माइनस, तो P आ गया हमारे पास 90। क्या आ गया P हमारा 90। अब देखो अगर हमारे पास P 90 है, ठीक है, तो 90 के सामने H होता है, ये B होता है, ये P होता है, तो H क्या है हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं कुछ है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर ये लिखा हुआ है क्यू आर का स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहीं से मिल गया कि क्यू आर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो गया कि क्यू आर, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्यू आर का स्क्वायर आर पी और क्यू आर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो 7वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 41 है, तो उसका परिमाप निकालो। अब रेक्टेंगल क्या होता है फ्रेंड्स कि जिसमें आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, और उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमें क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 मीटर एंड द डायगोनल्स इज द 41 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ है, रेक्टेंगल बनाया हमने, ये लेंथ है, ये डायगोनल्स है ना। ब्रेथ हमें इसमें नहीं दे रखी है, तो पहले हम ब्रेथ निकालें तभी हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो आयत की लंबाई 40 है, विकर्ण हमें 41 है। ठीक है, ट्रायंगल बन गई, और हमें पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये सी हमारा क्या है 90।
तो पाइथागोरस लगाएंगे एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर, डी सी और बी सी, तो ये हमारा 41 आ गया, ये 40 का स्क्वायर, ये बी सी निकालना है। 41 का स्क्वायर करेंगे 1618 आएगा, यहाँ पे करेंगे 1600 आएगा, ये बी सी आएगा, ये प्लस है जाके माइनस, तो बी सी की वैल्यू आ गई 81। अब 81 का स्क्वायर होता है 9, तो हमें पता चल गया लेंथ मतलब बी सी हमारे पास कितनी आएगी 9th, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 9th। तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, मतलब आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो 240 और 9, तो ये कितना आ गया 49, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है कि एक हमारे पास रोम्बस है जिसमें हमारे पास डायगोनल दे रखा है एक 16 एक 30 और उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो डायगोनल्स देख लेते हैं सबसे पहले। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ए बी सी और डी में, तो हमें ए डी जो है ए सी का है 30 दे रखा है और बी डी कितना दे रखा है हमारा 60 दे रखा है, ठीक है 16। तो हमारे पास बी डी कितना है 60 और ए सी कितना है 30। तो ये क्या होता है यहाँ पे हमारा 90 पे बाइसेक्ट होता है, 90 मतलब ये एंगल हमारा 90 बनता है। तो ओ बी हमारा कितना आ गया 16/2, 8 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल में पहले इसकी साइड देख लेते हैं कि ए बी कितना आएगा। तो ए ओ बी में ओ हमारा 90 है, एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, ए बी 8 और 15, ये किसमें हो रहा है पाइथागोरस में। तो ए बी हमारा ए बी आ गया, 8 हमारा 64 आ गया, ये हमारा 25 आ गया। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 17, कितनी आ गई 17। अब रोम्बस है, रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, तो 7 इंटू 4 करेंगे आएगा 68, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।